शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इसमें शुक्ला जरा देखो तो इसका व्यास ज्यादा नहीं, व्यास नहीं ज्यादा है। व्यास जहाँ व्यास एकदम जीरो रखा है व्यास। ठीक है। ओम हरि ओम। विचार चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का। हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में 8 श्लोक तक विचार कर चुके हैं। 15वें अध्याय में भगवान जो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, क्षेत्र 13वें अध्याय में जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया, और जिसको फिर भगवान ने आगे कहा कि क्षेत्रज्ञम चाप्यमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है तो पूरा का पूरा मैं ही हूँ। ऐसा जो क्षेत्रज्ञ है उसी क्षेत्र का विभिन्न प्रकार से भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। यह तक 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ का वर्णन हो चुका है, लेकिन भगवान कल्याण करने की दृष्टि से और जिससे जो मुमुक्षु जन हैं, जो भगवान को जानना चाहते हैं, उनके मन में ठीक ठीक भगवान का जो स्वरूप है, क्षेत्रज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है, वह उसमें बैठ जाए। इसीलिए भगवान फिर से दोबारा इस 15वें अध्याय का अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान ने 15वें अध्याय में समझा दिया कि जो सारा संसार रूपी वृक्ष है, ये संसार रूपी वृक्ष जो है, इसका मूल कहाँ है? ऊपर है। क्यों? क्योंकि परम कारणम कारणम, समस्त कारणों के परम कारण कौन है? परमात्मा है। उन्हीं से सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ, सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि मूल परमात्मा है और मूल कारण ऊपर होने के नाते इसलिए कहा जाता है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूल वाला है। और आगे फिर दूसरे श्लोक से समझाते हैं कि व्यष्टि रूप से, जैसे पहले समझाया गया कि बाग कहिए तो बाग का आम की बाग का मतलब आम के कई पेड़ हैं तो उसको बाग कह दिया। वस्तुतः है तो पेड़ ही, तो ठीक वैसे ही आम की बाग का तो वर्णन हो गया पहले अध्याय पहले श्लोक में। अब दूसरे 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में व्यष्टि रूपी जो आम का वृक्ष है उसका वर्णन करते हैं कि यह जो मूल है इसकी जड़ यही है। कहाँ पर? पृथ्वी लोक। कैसे? करें कि ये यहाँ पे कर्मानुबंधी होने के कारण, कर्मानुबंधी का तात्पर्य वह विभिन्न विभिन्न विषयों से आकृष्ट होकर के, विभिन्न विभिन्न विषयों में लिप्त होकर के वो धर्माधर्म कर्म करता है। तो धर्म और अधर्म दोनों कर्म उससे होते हैं, तो यह उसके द्वारा किए हुए जो कृत कर्म है वही उसके बंधन का कारण बन जाते हैं। तो कृताकृत जो भी उसके कर्म है वही कर्म फिर उसको भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता है। तो इसका मतलब जन्म लेने का कारण क्या हुआ? कर्मानुबंध हुआ।
है ना। कर्म के कारण जो बंधन हो रहा है, इसी से हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं। तीसरे श्लोक में भगवान ने समझा दिया कि जैसा इस संसार का, चाहे इस शरीर का समझिए, शरीर की संसार समझिए, चाहे अहम मम करके जो संसार है, इसका जैसा रूप देखने में आता है वैसा वास्तव में नहीं है। न रूपम मध्य उपलब्ध तरह के वैसा यह उपलब्ध नहीं होता। अभी है, कुछ समय बाद देखेंगे फिर ऐसा नहीं रहेगा, फिर बदल जाता है। तो कह रहे हैं कि ये न आदि है न मध्य है, कहीं भी इसका कोई भी सुप्रतिष्ठित नहीं दिखाई देता है। इसलिए यह जो अहम मम रूपी संसार है, इसको भगवान कह रहे हैं कि इसको क्या करो, असंग शस्त्र रूपी कुल्हाड़ी से, असंग शस्त्र रूपी शस्त्र से क्या करो, उसको काट डालो। मसंग शस्त्रेण गृहे में चुपता, गृहे माने तो भली प्रकार से उसको काट डालो। अब आगे समझाते हैं कि जो हमारे यहाँ आता है उसको काटते तो क्या करें, कि जो उसको प्राप्त करना चाहता है, तत्पदम तत्मार्गदव्यम, जहाँ जाकर के पुनः वापस कोई नहीं लौटता है, अर्थात वह विश्व तत्विश्व परमम पदम, उस परम पद को प्राप्त करने के बाद जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता, अनेक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यह प्राप्त करने के लिए तमेव च आदि पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष नारायण के शरण में जाना चाहिए, है ना। कौन आदि पुरुष है? जो पुराणी है, जो सबसे पुरातन है, जो आदि पुरुष है और जिससे प्रचीता है सारा का सारा ब्रह्मांड, जिससे निश्चित होता है, अर्थात जिससे सारा का सारा ब्रह्मांड निकलता है, जिसका सृजन परमात्मा करते हैं। और उन्हीं परमात्मा के इस कारण इस पूरे संसार में प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति समझ रहे हैं? कोई भी प्रवृत्ति, सोचने की प्रवृत्ति, खाने पीने की प्रवृत्ति, आने जाने की प्रवृत्ति, कर्म करने की प्रवृत्ति, विद्या अध्ययन करने की प्रवृत्ति, कार्य करने की प्रवृत्ति, व्यापार करने की प्रवृत्ति, जो भी प्रवृत्ति बनती है, ये सब प्रवृत्ति उस परमात्मा रूपी शक्ति के कारण। कैसे? एक विद्युत है, प्रकाश भी दे रहा है, पंखा भी दे रहा है, वहाँ मोटर विद्युत लगा है तो पानी भी निकाल रहा है, कहीं विद्युत लगा है मोटर तो फैक्ट्री में तो मशीन से तमाम प्रोडक्शन पैदा हो रहे हैं, है ना। यही मोटर लग जाता है, कहीं यही विद्युत कहीं और कनेक्ट हो जाता है तो दूसरी मशीनें चलाने, सारे के सारे चीज़ों का उत्पादन सृजन करने लगता है। अर्थात बिना विद्युत के कोई कार्य जैसे नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही परमात्मा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। भगवान ने समझा दिया कि अगर उनको प्राप्त करना है तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका उपाय भी 5वें श्लोक से बताते हैं भगवान। नियमान मान रहित हो जाओ, नियमोहा मोह रहित हो जाओ, जित संग दोषा संग दोष को से दूर करो अपने को, अध्यात्म का प्रतिदिन सदैव अध्यात्म का चिंतन करो, विनिवृत्ति काम और कामनाओं से भली भांति अच्छी प्रकार से निवृत्ति पालो, द्वंद्व विमुक्ता, जो जीवन के जितने द्वंद्व हैं, सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी भूख जितने भी द्वंद्व हैं, सभी द्वंद्वों से अपने को मुक्त कर लो। सुख दुख संगई, सुख में दुख में समान भाव रखो हृदय में। ऐसा जो रहता है वही गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम पद, वही अमूढ़ व्यक्ति उस अविनाशी परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर पाता है। अगर उस पद को प्राप्त करना है तो इन गुणों को धारण करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अब आगे भगवान समझाते हैं 6वें अध्याय में, 8 हो गया था ना। फिर आगे कहते हैं कि ये जो आप देखते हो, सूर्य को, चंद्रमा को, अग्नि जलती है तब अपने आसपास सारी चीज़ों को प्रकाशित कर देती है। यानी खूब अंधेरा हो, एक दीपक जलाती है तो सब चीज़ें आपको दिखाई देने लगेगी, है ना। ऐसे ही रात्रि हो जाती है तो सब कहीं आपको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रातःकाल अरुण भगवान उदय होते हैं, अरुणोदय होते ही सारा का सारा सितारा आपको दिखने लगता है। ये जो सूर्य, चंद्रमा
और अग्नि, ये सब प्रकाशित कर रहे हैं सारे पदार्थों को, सारे संसार को। तो प्रकाशित करने की जो उनकी शक्ति है, जो प्रकाश देने की जो क्षमता है, वो उनकी अपनी नहीं है। वो कहाँ से आती है? भगवान कर रहे हैं कि वह मेरी ही है, और वे दूसरे को तो प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन मुझको प्रकाशित नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह होता है कि मन, वाणी, बुद्धि, इंद्रिय से भगवान को आप चाहे पकड़ लें तो नहीं पकड़ सकते। भगवान को पकड़ना है। सूर्य की तुलना कहाँ रखी गई है? ये सो अक्षरी उत्तर। सूर्य को कहा गया है कि दक्षिण आंख में वह सूर्य ही देवता बनकर के यहाँ बैठा हुआ है ना। चंद्रमा मनुष्यो जाता है। चंद्रमा कहाँ पे है? मन में। आपका मन जो है चंद्रमा का ही रूप है। और हृदय को क्या कहा गया? सूर्य कहा गया है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वाघ कहा गया, वाघ माने वाणी, तो अग्नि का, अग्नि देवता वाघ के रूप में बैठे हैं। जरा विचार करिए कि अग्नि, चंद्रमा और सूर्य, जब भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों प्रकाशित हमको नहीं कर सकते, तो क्या हृदय का तात्पर्य बुद्धि से ले लीजिए। तो बुद्धि, मन और वाणी भगवान को जान सकते हैं? नहीं। फिर भी भगवान को लोग जानते हैं, जो प्रयास करते हैं, इन्हीं तीनों से जानते हैं। मनसा वाचा कर्मणा नहीं, मनसा वाचा और बौद्धे, बुद्धि से। तो परमात्मा इनसे एकदम आत्यंतिक दूर नहीं है। अब आगे उपाय बताएंगे, अभी लोग आएगा तो वो कौन लोग जान जाते हैं, कौन लोग नहीं जान पाते। फिर आगे भगवान कर रहे हैं कि ये जो समस्त जो जीव है, जिसको 13वें अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि भारत। तो यहाँ पे फिर उसे कह रहा है कि ममई मानसो जीवलोका जीवभूता सखा, जितने भी जीव भूत हैं सब मेरे ही अंत हैं। हाँ, वो अभी आगे आएगा। हाँ, पहले तो चर्चा में बोल जाते हैं ना, वो श्लोक कहाँ पर आया, आगे आएगा। वो एग्जैक्ट ठीक वही श्लोक आएगा। और कह रहे हैं कि यह जो जीव भूत है, यह मन सहित जो ज्ञान, जो इंद्रियां आती हैं, उन्हीं को लेकर के यह प्रकृति से अपकर्षण करके जहाँ भी जाना होता है लेके जाता है। अगर जब इस शरीर का ईश्वर, शरीर का मालिक जीवात्मा इस शरीर से उत्क्रमण करता है, तो वह दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। जब इस शरीर को छोड़कर वहाँ जाता है, तो मन इन इंद्रियों के सहित वैसे ही जाता है जैसे वायु के साथ गंध अपने आप चल जाता है। अब 9वें श्लोक से, अब जो 7वें श्लोक में मना षष्ठानि इंद्रियाणि कहा, हम लोगों ने अपने से अनुमान लगाया था कि किसको कहा जा रहा है। अब यहाँ पे 9वें श्लोक में आकर के भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो षष्ठानि इंद्रियाणि हमने कहा था, तो उसमें वो षष्ठ इंद्रिय कौन कौन है। अब ये आपको 9वें श्लोक में पहले इसका हम लोग उच्चारण कर ले एक बार। स्तोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अब यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, जो 7वें श्लोक में उन्होंने मना षष्ठानि इंद्रियाणि कहा, वैसे तो इंद्रियां कितनी होती हैं? 10 होती हैं। और अगर मन को भी जोड़ दीजिए तो 10 एकम 4 इंद्रियां, 10 और 1 इंद्रियां होंगी। लेकिन वहाँ पर षष्ठानि क्यों कहा? मन के सहित तो मना षष्ठानि कर दिया। एक मन हो गया तो बाकी 5 बच गए। 5 कौन है? ज्ञान इंद्रिय है या कर्म इंद्रिय है? उसका भगवान स्पष्ट यहाँ इस श्लोक में आगे करते हैं। श्रोत्रम ये इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है? जो शब्द ग्रहण करती है वह इंद्रिय है। श्रोत्रम चक्षु,
जो रूप को ग्रहण करने वाली इंद्रिय इस शरीर संघात में है वह चक्षु। स्पर्शनम, जो स्पर्श से अनुभव कर लेता है, क्या है? चर्म, त्वक। स्पर्शनम। रसनम, जो रस का स्वाद लेती है, जल के संबंधित जो है रसना, जीवा। घ्राणमेव च, और घ्राण माने जो गंध का ग्रहण करती है। ये पांचों इंद्रियां केवल अपने अपने विषय का ही ग्रहण कर सकती है, दूसरे विषय को नहीं ग्रहण। नाक से कभी जरा रूप देख के बताओ सुंदर रूप वाला है कि? अगर ऐसा होने लगे तो अंधा भी लोगों को देखने लगेगा, काना भी आंख से सुनने लगेगा, या नाक से सुनने लगेगा, और जो गूंगा है वो कान से बोलने लगेगा, है ना? ऐसा नहीं होता। तो कह रहे हैं कि यह जो पांच इंद्रियां हमारी, श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और घ्राण, ये कौन इंद्रियां हैं? ये सभी की सभी ज्ञान इंद्रियां हैं। ये स्पष्ट हो गया कि जो 7वें श्लोक में इंद्रियों का चर्चा किया था भगवान ने, वो कौन है? ज्ञान इंद्रियां। तो कह रहे इस पांचों की पांचों ज्ञान इंद्रियां, इनका अधिष्ठान माने इनका मालिक। अधिष्ठान माने मालिक है, या इनका एक कार्य व्यापार बिना उनके सहयोग के नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। जब स्वतंत्र रूप से नहीं करते तो मालिक कह दीजिए, मॉनिटर कह दीजिए, या अधिष्ठान कह दीजिए, उसी को अधिष्ठान कहा जाता है। तो कह रहा अधिष्ठाय मनः च अयम। अयम माने इन पांचों इंद्रियों का जो अधिष्ठान है वो क्या है? मन है। और यह मन रूपी अधिष्ठान से अधिष्ठित होकर के यह पांचों ज्ञान इंद्रियां विषय अनुपसेवते, विषयों का सेवन करती है। यानी संसार में जितने भी विषय हैं सभी विषयों का सेवन ये पांचों आपकी का ज्ञान इंद्रियां मन से संयुक्त होकर के ही करती है। अगर मन संयुक्त न हो तो वो विषय ग्रहण नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा आप लोगों को लगता है? तो आप कहीं से बैठे देख रहे हैं, अब मन आपका कहीं और है, आपके सामने कौन गया, कौन आया, क्या किया, आप कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, मान लो आप यहाँ बैठे हो, आंख बंद करके और गायत्री जप कर रहे हो, और आपका ध्यान गायत्री में लगा हुआ है, एकदम ठीक ठीक गायत्री जी का ध्यान आप सूर्य मंडलस्थ देवता के रूप में कर रहे हो, है ना? तो आपके बगल में दो लोग खड़े हैं, दो बालक, और क्या बात कर रहे हैं आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना? आपके बगल से कितना बढ़िया सुगंध चली आएगी, आपका नाक पता नहीं चलेगा, है ना? तो इसलिए क्या समझ करके कि जब तक मन से अधिष्ठित नहीं होते हैं ज्ञान इंद्रिय, तब तक किसी भी विषय का वो सेवन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सबसे उत्तम साधन क्या कहा भगवान? कहा कि जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों को जीतो, क्योंकि इंद्रियां मन को खींच के ले आती है ना? इंद्रिया मन को, ये 4-5वें अध्याय में आ चुका है, मनसस्तु इंद्रियेभ्य करके ऐसे कुछ श्लोक है ना, वो विषयों इंद्रियों से बलिष्ठ विषय है, विषय इंद्रियों को खींच लेते हैं, है ना? और इंद्रिय मन को खींच लेते हैं। अब मन जो है बुद्धि को खींच लेता है। इस तरह से करता है, एक से बढ़कर एक है, विषय से इंद्रिय, इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महत, महत से परे अहंकार, अहंकार से परे अव्यक्त, अव्यक्त से परे वह परमात्मा पुरुष। अब उससे बड़ा फिर कोई दूसरा नहीं। तो कहते हैं कि यह मन ही इसी को अधिष्ठान बना करके और जीव जो है समस्त विषयों का भोग करता है। उत्क्रामंतम विस्तम वापि गुंजानम वा गुणान्वितः विमूढ़ानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषः। उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम का तात्पर्य क्या हुआ?
उत्क्रमितम, उत्क्रमण करता हुआ, जाता हुआ। कहाँ जाता हुआ? जब नीचे से कोई ऊपर को जाता है तो उसको बोलते हैं उत्क्रमण, ठीक है ना।